आगे चल करके द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत जी के 10 लक्षणों का भी वर्णन किया। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण ऊती, मनवंतर, ईशानुकसा, कथा, निरोध, मुक्ति और 10वां आश्रय। भागवत जी के 12 स्कंद में आश्रय का ही वर्णन किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ जीव की जो स्थिति है वो आश्रय लेने की है। आश्रय यदि भगवत भक्तों का, संत महात्माओं का, ठाकुर जी का ले लिया तो कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि कल्याण की अंतिम सीढ़ी जो है वो आश्रय है। जीवन को यदि सार्थक बनाना हो तो किसी न किसी महापुरुष के आश्रय में रहना परम आवश्यक है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हुए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हुए परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज कृपा करके आप हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज विदुर जी का चरित्र सुनाते हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णं न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने जब देखा कि हस्तिनापुर गर्त में जाता जा रहा है, महाराज धृतराष्ट्र की दोनों आंखें जो हैं अंधी हो चुकी हैं। दो आंखें मानी, एक तो नेत्र होते हैं बाहरी, एक होते हैं हृदयगत। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, दो आंखें जो होती हैं हृदयगत वो भी अब पूर्ण रूप से अंधी हो चुकी हैं। इन्होंने सत असत कर्मों को देखना बंद कर दिया है। तो जाकर के धृतराष्ट्र को विदुर जी ने निराकरण दिया कि महाराज ये आपका पुत्र दुर्योधन है, ये साक्षात कलयुग है। इसने इतना आतंक मचा रखा है, यदि समय रहते आपने इस रोग को दूर नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब हस्तिनापुर की कीर्ति पताका जो है ध्वस्त हो जाएगी। जैसे ही दुर्योधन को यह सूचना मिली तो आकर के अत्यधिक विदुर जी महाराज का अपमान किया, और अपमान से ग्रसित होकर के विदुर जी महाराज ने अपने जो हैं शस्त्र धनुष बाण जो है उन्हीं की देहरी पर रख करके विदुर जी महाराज ने वहां से गमन किया। शस्त्र क्यों रख करके जा रहे हैं? शस्त्र यदि लेकर के जाते तो मानो उनको भ्रम हो जाता कि कहीं जाकर के शत्रु पक्ष में मिलकर के हमारा ही विरोध ना कर दें, इसलिए शस्त्रों को वहीं पे धर दिया। और धर्म रूपी विदुर जी महाराज जो कौरवों के बीच थे, आज तक कौरव सेना और कौरव धर्म हस्तिनापुर जो बचा हुआ था वो विदुर जी महाराज के पुण्य के प्रभाव से ही था। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज विदुर जी महाराज नहीं जा रहे, अपितु कौरवों का संचित पुण्य कर्म जो है वही विदुर जी के साथ जा रहा है। विदुर जी महाराज ने वहां से गमन किया, गृह त्याग करके तीर्थ यात्रा को गमन कर गए। बहुत समय बाद यात्रा करते हुए यमुना तट पर विदुर जी महाराज को सहसा उद्धव जी से भेंट हुई। जैसे ही भगवान के प्रिय उद्धव जी से विदुर जी की भेंट हुई तो उन्होंने उनका चरण वंदन किया, प्रणाम किया। उद्धव जी महाराज से कुशलक्षेम भगवान की पूछी तो उद्धव जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया कि महाराज बहुत समय बीत चुका है और महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान के अनुगत्य आश्रय लेने से पांडवों की विजयश्री हुई है और भगवान भी अपनी लीला संवरण करके परम धाम गमन कर चुके हैं। भगवान की आज्ञा का अनुसरण करके मैं अब बद्री नारायण में नर नारायण भगवान की शरण में जा रहा हूँ। अंत समय में जाते समय भगवान ने आपको बहुत स्मरण किया कि विदुर जी मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं, कृपा करके आप, मैं जो आपको तत्व ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ वह विदुर जी को प्रदान करना। तो भगवान ने आपके लिए वह विशिष्ट तत्व, परम तत्व जो है वो दे करके गए हैं। आपको वह परम तत्व जो है, वह ज्ञान जो है मैत्रेय जी महाराज बताएंगे। मैं अभी यात्रा पर हूं। ऐसा कहकर के उद्धव जी महाराज तो बद्रिकाश्रम में चले गए। विदुर जी महाराज ने वहां से प्रस्थान किया और हरिद्वार गंगा तट पर आकर के मैत्रेय मुनि से भेंट की। मैत्रेय जी ने विधिवत उनको जो है परम तत्व का ज्ञान दिया, भगवान की संवरण लीला का प्रसंग सुनाया। विदुर जी महाराज ने अनेक प्रश्न किए जिनका उत्तर श्री मैत्रेय मुनि ने विधिवत उनको प्रदान किया और उत्तर प्रदान करने के पश्चात अब प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने कि महाराज ये बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तब जाकर के मैत्रेय महाराज जो है विदुर जी को सृष्टि प्रक्रिया बता रहे हैं। भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ।
ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि के विस्तार का भार प्रदान किया। भगवान के उसी चतुश्लोकी ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 कुमारों की सृष्टि की। सनकादिकों का प्राकट्य हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे पुत्रों, आप सृष्टि करिए। सनकादिकों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम ये इन सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। जैसे ही सनकादिकों के मुख से ऐसी वाणी का श्रवण श्री ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी को अपमान जैसा लगा। क्रोध से नेत्र लाल हो गए और उसी समय भ्रिकुटी से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोल शंकर भगवान की। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और अब तुम मेरे इस कर्म को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। भगवान रुद्र ने जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी सभी का प्राकट्य होने लगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बाबा आप जाकर के समाधि में बैठो, ये व्यवस्था हम ही संभाल लेंगे। भगवान चले गए तपस्या करने। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने इस बार 10 ऋषियों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी, इन 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती जी को प्रकट किया और अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सभी ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि प्रकट की। उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या का प्राकट्य किया, दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु सतरूपा। जिन्हीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। आप हम सब जो है वह मानव कहे जाते हैं मनु की संतान होने के कारण। तो उसी समय मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। आगे चल करके मनु महाराज के भी 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 बेटा हुए, 3 बेटी हुई। बेटी जो हुई वह आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। बेटे जो 2 हुए वह प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज सृष्टि का विस्तार करे कैसे? पृथ्वी का हरण तो राक्षस करके समुद्र रसातल में ले गया है। तो हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी का हरण कर लिया तो ब्रह्मा जी को जब ऐसी सूचना मिली तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो नासिका छिद्र से ही भगवान वराह का प्राकट्य हो गया। बोले वराह भगवान की। वराह भगवान ने तत्काल जो है समुद्र में प्रवेश करके हिरण्याक्ष का वध किया और धरणी को धारण करके विधिवत रूप से वहीं पर विराजमान किया। समुद्र रसातल से निकल करके वराह भगवान ने जब अपने देह को फटकारा, जैसे गोमाता या अन्य कोई जल में भीगने के कारण जब अपने शरीर को फटकारते हैं तो उनके रोम छिद्र गिर जाते हैं। और जब भगवान वराह ने बाहर आकर के अपने शरीर को फटकारा तो उनके रोम छिद्र गिर गए। जैसे ही रोम छिद्र गिरे तो वह कुशा का स्वरूप धारण करके इस संसार में विद्यमान हो गए, जो कि परम शुद्ध माने जाते हैं। सभी देव कार्य में, पितृ कार्य में कुशा का बड़ा महत्व होता है।